आज का न्यू टॉपिक है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, जिसको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। उससे रिलेटेड उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स नंबर फर्स्ट है कि हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा। तो हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा। गुब्बारे का जो आयाम होता है, डायमेंशन होता है, उसमें वृद्धि हो जाएगी। पॉइंट नंबर सेकेंड है कि तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है। तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है। वाष्पीकरण, इवेपोराइजेशन की दर तेज़ होना। जब वाष्पीकरण की दर का तेज़ होना, इसी वजह से तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बन पाता है। तो हमसे पूछा जाएगा कि तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का पीछे क्या रीज़न है। तो वाष्पीकरण की दर का तेज होना। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान में क्या प्रभाव पड़ेगा। कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। फैक्ट्स नंबर थर्ड है वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है पूर्ण विकिरण तापमापी, या इसी का सेकंड नाम हो गया पायरोमीटर। तो वह थर्मामीटर जिसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस से मैक्सिमम होता है, वैसे टेम्परेचर को मापने के लिए पूर्ण विकिरण तापमापी का यूज़ किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पूर्ण विकिरण तापमापी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सेकंड नाम है पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को हमारा जो मेजरमेंट हम जिसमें मापन करते हैं सो 3 मेथड में करते हैं। एक फ़ारेनहाइट में करते हैं, एक सेल्सियस में करते हैं, एक केल्विन में करते हैं। लेकिन जब हमको फ़ारेनहाइट का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाएगा तो हमें क्या बोलना है। तो 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलना है। बोलेगा फ़ारेनहाइट का हिमांक कितना है। हिमांक बिंदु जिसको इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है वह कितना है। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कितना है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो उसी परिस्थिति में जब फ़ारेनहाइट का हमें बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक पूछा जाएगा कितना होता है। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वथनांक हो गया, बॉइलिंग पॉइंट होगा 212, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 32। उसी तरह जब सेकंड मेजरमेंट है सेल्सियस, सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 273 डिग्री केल्विन, और केल्विन का बोलेगा बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373 डिग्री केल्विन। तो फ़ारेनहाइट के बारे में भी फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़े, जिसका 32, 212 सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट 273 डिग्री सेल्सियस और केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट 373 डिग्री केल्विन। केल्विन वाले में केल्विन लगल रहेगा। परम शून्य तापमान जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एब्सोल्युटली जीरो टेम्परेचर से क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एब्सोल्युटली जीरो टेम्परेचर। परम शून्य तापमान क्या होती है आखिर। परम शून्य तापमान क्या होती है। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को हम परम शून्य तापमान कहते हैं। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को हम एब्सोल्युटली जीरो टेम्परेचर कहते हैं। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल का ये इस्तेमाल किया जाता है। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। जब बर्फ़ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आयतन घट जाता है। जब बर्फ़ पिघलेगी तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयतन घट जाएगी। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। थर्मोस्टेट का रेफ्रिजरेटर में क्या इस्तेमाल है। एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए कितना तापमान की आवश्यकता होती है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए कितना तापमान की आवश्यकता होती है। 4 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत पड़ती है। स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। 37 डिग्री सेल्सियस। जब डिग्री सेल्सियस में पूछा जाएगा तो 37। वही जब केल्विन में पूछा जाएगा तो हमें बोलना है 310 केल्विन। वही जब फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। उबलते हुए तुलना में उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है। पूछा जाएगा उबलते जल की तुलना में भाप से अधिक
हाथ जलता है, इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न है कि भाप का जो गुप्त ऊष्मा होता है, जिसको इंग्लिश में लेटेंट हीट कहते हैं, वो मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम होता है, अधिक होता है। इसी वजह से उबलते हुए जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है। आज की वीडियो का समापन यहीं पे की जाती है।